हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और आपके असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपके लगभग 6000 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे परमानेंट सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है। 3 टाइप के पद रहेंगे। पहला आपका टेक्नीशियन के पद रहेंगे, दूसरा आपका जूनियर इंजीनियर के पद रहेंगे, तीसरा आपका असिस्टेंट इंजीनियर के पद आपको देखने को मिलेंगे। सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने ITI कर रखा है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल है, और यदि आपने यहाँ पे BTech कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, टेक्नीशियन के पदों के लिए तो ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं, और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जिन्होंने BTech कर रखा है वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और वीडियो के लाइक का टारगेट हमने फिक्स कर रखा है, आपको 900 प्लस लाइक करवा देने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि आपके ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह यहाँ पे कनेक्ट विथ मी का लिंक प्रोवाइड करवा दी है। वहां पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होकर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे लगभग 6000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर IT वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने यहाँ पे BTech कर रखा है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ एक परमानेंट सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन है, हम तीनों को डिस्कस करेंगे। मैंने तीनों को एक ही PDF में कन्वर्ट कर लिया है। वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है, महावितरण के द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये आपका टॉप एडवर्टाइजमेंट नंबर है, नोटिफिकेशन का डेट दिया गया है। और यहाँ पे जो पहली वैकेंसी आ रखी है वो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो हायरिंग होगा वो आपका एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी हायरिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सिविल और आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होगा तो आपको एज ए जूनियर इंजीनियर यहाँ पे हायर किया जाएगा। ये आपका एक सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 2 डिपार्टमेंट है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन का है, दूसरा आपका सिविल डिपार्टमेंट पे वैकेंसी है। और यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में 51 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी सिविल डिपार्टमेंट में 35 वैकेंसी है, ये आपके डिप्लोमा कैंडिडेट की वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा नोटिफिकेशन और जारी किया है, ये भी आपका महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ITI कर रखा है। और यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसी निकाली गई है, लगभग 5347 पदों के लिए वैकेंसी है। ये आपकी पोस्ट रहेगी, इसमें आपका टेक्नीशियन के पद आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे 12वीं कर रखा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनके पास यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा है या फिर जिन्होंने ITI कर रखा है इलेक्ट्रीशियन के अंदर, वो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका रहा यहाँ पे IT वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी, लगभग 5300 के करीब वैकेंसी रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे जारी किया गया है महावितरण के द्वारा, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर आपका रहेगा
वो कैंडिडेट जिन्होंने बी टेक कर रखा है वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी एज ए डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, और आपके एज ए सिविल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर जैसे ही आपका यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे आप असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे हायर किए जाएंगे, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन का और सिविल का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग 300 के करीब वैकेंसी है, 281 पद है। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट में तो 40 पद आपको देखने को मिलेंगे। और नीचे यहाँ पे वैकेंसी का पूरा ब्यौरा दे रखा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में। देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी तो यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो आपकी 30 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। और जो आपका एज लिमिट काउंट होगा वो आपका 29 दिसंबर के अप्रॉक्स एज लिमिट आपका काउंट होने वाला है। रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें मेंशन कर रखी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है या फिर आपने सिविल में कर रखा है तो 1 साल आप यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के तौर पे काम करेंगे, फिर आपको एज ए जूनियर इंजीनियर यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये तो आपका रहा यहाँ पे एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 18,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा पर महीने के हिसाब से। और जैसे ही 1 साल खत्म होगा तो आप यहाँ पे एज ए जूनियर इंजीनियर के तौर पे हायर किए जाएंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका सीवीटी एग्जाम होगा, जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो आपका सीवीटी एग्जाम होगा उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, जैसे कि सिविल और इलेक्ट्रिकल का, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे और 110 मार्क्स का ये पेपर आपका रहेगा। और जो पार्ट बी रहेगा उसमें आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांट और आपका मराठी लैंग्वेज यहाँ पे इन्होंने मांगा है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे लगभग 20, 10 और 10 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। लगभग 150 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे और यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और 1 क्वेश्चन गलती से सही कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। बाकी यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसके भी मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है, MEM टेक कर रखा है तो आप एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी अप्लाई कर रहे हैं तो एडिशनल डिसिप्लिन के भी मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका फरवरी और यहाँ पे मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस रहेगा 500 रुपये ओपन कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो रहेगा 250 रुपये प्लस GST आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अप्लाई कैसे करना है, जैसे इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये तो आपका रहा एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी डिस्ट्रीब्यूशन और सिविल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और इसमें आपका पे ग्रुप रहेगा सेकंड का। 35 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये रहेगा जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी में आते हैं और कैटेगरी यहाँ पे जनरल है तो आपका 35 साल का एज लिमिट रहेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं या फिर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का, ऐसे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो डिग्री कर रखा है इलेक्ट्रिकल में तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने BTech कर रखा है सिविल में तो आप यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो सैलरी रहेगा एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी वो आपका 22,000 रुपये रहेगा पूरे 1 साल तक। जैसे ही आपका ट्रेनिंग का पीरियड खत्म होगा तो आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग का पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका गेट स्कोर कार्ड के बेस पे देखने को मिलेगा। ये गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे सिर्फ BTech वालों के लिए मांगा है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर ITI कर रखा है तो आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। CBT एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा
और अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास गेट स्कोर कार्ड 2021 है, 22 का स्कोर कार्ड है या फिर गेट का 2023 का स्कोर कार्ड है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड को देख लेना, EE और यहाँ पे CE जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का पेपर कोड होता है और आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पेपर कोड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। 2021 का मान्य है, 2022 का या फिर 2023 का अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिवेट होगा तो मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका अप्लाई वीडियो बना दूंगा। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो रखा है, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपको लगभग 500 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। पेमेंट आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बता रखा है। अप्लाई करने के लिए जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं इसका अप्लाई वीडियो पूरा बना दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करवा रखा है। उसके अलावा मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी दे रखा है, तो नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई लिंक पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो तरीका समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको जो नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है तो उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये टैब ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको आ जाना है लेटेस्ट अनाउंसमेंट वाला जो सेक्शन है उस पर आपको आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपको मिलेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन और आपका सिविल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, जहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में या सिविल में वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर का पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगा, एक सरकारी नौकरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं कि आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन है, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन और आपका सिविल डिपार्टमेंट में निकाला गया है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने BTech कर रखा है सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका GET का रहेगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। जैसे ही 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होगा तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के पद आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट में जो कि आपका रहेगा विद्युत सहायक के पद आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम भर्ती यहीं से निकाली गई है। इसमें आपके लगभग 5300 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आपका टेक्नीशियन का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर पोस्ट के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन, इस पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैंने आपको अप्लाई लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अलग से मैं इसका पूरा वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।